हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम इस गणेश जी के फेस के ऊपर शेडिंग करने वाले हैं। आउटलाइन मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है और अब हम स्टेप बाय स्टेप शेडिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में मैं यूज करूंगा कैमलिन की चारकोल पेंसिल, ग्रेफाइट पेंसिल और थोड़ा सा चारकोल पाउडर, जिससे हमको मिलेगा एक रियलिस्टिक और डिवाइन लुक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आई से, क्योंकि आई फेस का मेन पार्ट होता है। यहाँ मैंने डायरेक्ट चारकोल पेंसिल का यूज किया है और जहाँ जहाँ डार्क एरियाज था वहाँ पेंसिल को थोड़ा प्रेशर के साथ अप्लाई किया है। देन मैं मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर रहा हूँ, क्योंकि चारकोल इजिली ब्लेंड हो जाता है। इससे आई का लुक स्मूथ हो जाता है और रियलिस्टिक टच भी आ जाता है। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आईज बिल्कुल नेचुरल और एल्यून लगे, ताकि पूरा ड्राइंग और अट्रैक्टिव दिखे। तो अब मैं गणेश जी के माथे पर मैं सबसे पहले मेकअप ब्रश से ब्लेंडिंग की, ताकि सरफेस स्मूथ हो जाए। देन मैं HB पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ। इसमें मैं एकदम लाइटली शेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे माथे को बिल्कुल स्मूथ दिखाना है। जितने ज्यादा सॉफ्टली शेडिंग करेंगे उतना ही स्किन का टेक्सचर नेचुरल और रियलिस्टिक लगेगा। हर लेयर को हल्का ब्लेंड करके मैं एक क्लीन और स्मूथ सरफेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं मेकअप ब्रश से चारकोल पाउडर लेकर ब्लेंड कर रहा हूँ। चारकोल को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ब्रश को हमेशा हल्का प्रेशर के साथ यूज करें और एक ही डायरेक्शन में चलाएं। इससे शैडो नेचुरल तरीके से स्प्रेड होता है। ब्लेंडिंग के बाद मैं HB पेंसिल से दोबारा शेडिंग कर रहा हूँ। ये स्टेप इम्पोर्टेंट है, क्योंकि HB पेंसिल से टेक्सचर स्मूथ हो जाता है और स्किन टोन और नेचुरल लगती है। देन मेकअप ब्रश से ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। अब मैं डायरेक्टली चारकोल पाउडर लेकर मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर रहा हूँ और डार्क से लाइट टोन की तरफ शेडिंग कर रहा हूँ। अगर आपको और डार्क इफेक्ट चाहिए तो आप डायरेक्टली चारकोल पेंसिल का यूज कर सकते हैं। रेफरेंस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि बप्पा के गाल में थोड़ा सा लाइट टोन है, तो उसके लिए मैं HB पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। और जहाँ पर थोड़ा सा डार्क एरिया है वहाँ पास मैं थोड़ा सा प्रेशर के साथ पेंसिल को यूज कर रहा हूँ। अगर आपको पेंसिल शेडिंग के टाइम लाइन दिख रहे हैं तो आप क्रॉस हैचिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। फिर मैं टिश्यू पेपर से ब्लेंड करके और स्मूथनेस देता हूँ। बस इसी स्टेप को फॉलो करते रहें। अगर कोई स्टेप समझ ना आए तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और क्लियरिटी से समझा पाऊँ। जो टूल्स मैं यूज कर रहा हूँ उनके नाम स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे और ट्यूटोरियल आपके लिए लाता रहूं। तो आप वीडियो को एंजॉय करें।